बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि लाइन क्या होती है और लाइन की कितनी इकसाम होती हैं। तो व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा था कि पॉइंट क्या होता है। तो पॉइंट, अगर हम बहुत से पॉइंट्स को एक साथ जोड़ें और उन पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट कर लें तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बनती है। तो मतलब कि हमारे पास लाइन जो होती है ये बहुत से पॉइंट्स का मजमुआ होती है। तो मतलब हम इसको अक्सर ये कहते हैं कि लाइन इज अ लोकस ऑफ मैनी पॉइंट्स। ये बहुत से पॉइंट्स का लोकस है। लोकस मतलब कि आपके पास बहुत से पॉइंट्स हैं, उनको आपने एक साथ कनेक्ट किया हुआ है और कनेक्ट करके एक स्ट्रेट लाइन बनाई है। अब लाइन, हमारे पास लाइन की टाइप्स कितनी हैं? लाइन हमारे पास नाजरीन 4 टाइप्स की होती हैं। एक लाइन जिसको हम कहते हैं हॉरिजेंटल लाइन। हॉरिजेंटल लाइन बिल्कुल उफ़क़ी लाइन को कहते हैं। और दूसरी होती है हमारे पास वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन नाजरीन हमारे पास बिल्कुल ऐसी लाइन है जो ऊपर से नीचे की तरफ आए। और इसी तरह से हमारे पास जो लाइंस, पैरेलल लाइंस होती हैं, वो ऐसी 2 लाइंस होती हैं जो एक ही सिमत में दोनों लाइंस जा रही हों, मतलब कि वो किसी भी पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें। इसी तरह से हमारे पास परपेंडिकुलर लाइंस, ऐसी 2 लाइंस होती हैं जो एक तो बिल्कुल स्ट्रेट जा रही हो, हॉरिजेंटल लाइन हो, और दूसरी एक वर्टिकल लाइन हो और आपस में वो 90 डिग्री का एंगल बना रही हो। तो ऐसी 2 लाइंस को हम परपेंडिकुलर लाइंस कहेंगे। व्यूअर्स, लाइंस जो होती हैं, ये अगर एक लाइन हमारे पास हॉरिजेंटल लाइन है तो वो एक सिमत में भी बढ़ती चली जाती है और दूसरी सिमत में भी बढ़ती चली जाती है। तो कोई भी लाइन हमारे पास है तो अगर हम ये कहें कि लाइन सेगमेंट, तो वो उस पूरी लाइन का एक छोटा सा हिस्सा होगा। तो उसमें हम कोई भी, हमारे पास अगर लाइन सेगमेंट है तो उसके जो किनारे हैं उस पर हम एरो जो है वो नहीं बनाएंगे। इसी तरह से हमारे पास जो रे होती है, तो रे हमारे पास एक लाइन होती है जिसके एक एंड पर तो एरो हम बनाते हैं, लेकिन दूसरा एंड जो है उसको हम उस पर एरो नहीं बनाते। उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक एरो है, या तो फिर हम इसको वेक्टर भी कहते हैं, क्योंकि इसकी एक खास डायरेक्शन होती है। जिस डायरेक्शन में हमारे पास एरो होता है वही हमारे पास उसकी डायरेक्शन होती है। इसी तरह से अगर हम ये कहें कि हमारे पास लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सी इक्वेशन होती है, तो अब व्यूअर्स, अगर हमारे पास एक हॉरिजेंटल लाइन है और उसमें हम थोड़ा थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, इंक्लिनेशन लेकर आ रहे हैं, तो अगर वो उसमें इंक्लिनेशन आ रहा है तो इसका ये मतलब हुआ कि अब हमारे पास ये जो लाइन है ये हॉरिजेंटल तो नहीं रही, लेकिन इसमें कुछ इंक्लिनेशन आ गया है। ये जो इंक्लिनेशन आता है इसको हम कहते हैं स्लोप ऑफ द लाइन। तो व्यूअर्स, जो स्लोप होती है इसको हम कहते हैं कि ये रेशो है राइज ओवर रन की। मतलब कि आपके पास ये एक लाइन है, तो इस लाइन का जो आपका लोअर एंड है वो इसकी एरो की हमारे पास टेल है, जबकि अपर एंड इसका हेड है। तो अब इसके हेड तक अगर मैं इंक्लिनेशन नहीं चाहता, सिर्फ मैं एक हॉरिजेंटल लाइन और दूसरी वर्टिकल लाइन चाहता हूं, तो पहले मुझे कितना रन करना पड़ेगा और फिर रन करने के बाद कितना राइज करना पड़ेगा ताकि मैं इस एरो की हेड तक पहुंचूं, टेल से लेकर। तो ये हमारे पास, अगर हम इसका जो y कंपोनेंट है या जो हमारे पास इसका वर्टिकल कंपोनेंट है, इसको अगर हम हॉरिजेंटल कंपोनेंट से डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास स्लोप होती है। अब इस स्लोप से हम किसी भी लाइन को बता सकते हैं कि वो लाइन किस टाइप की है, और उस लाइन को हम इक्वेशन की फॉर्म में कैसे मॉडल करते हैं। उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि वो जो लाइन है वो, अगर हमारे पास एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें एक y एक्सिस है और दूसरा x एक्सिस है, तो इस y और x एक्सिस में अगर हम उस वेक्टर को प्लेस कर दें तो हमारे पास आमतौर पर तो ऐसा होता है कि ये जो लाइन है ये हमेशा ओरिजिन, जहां पर हमने अपना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का ओरिजिन लेना है, वहीं पर हमने उस वेक्टर की टेल को रखना है। लेकिन
अब हमने ये चेक करना है कि अगर ये ओरिजिन पर नहीं है बल्कि किसी और पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, वो y इंटरसेप्ट भी हो सकता है, वो x इंटरसेप्ट भी हो सकता है। तो नाजरीन हम ये देखेंगे कि ये y इंटरसेप्ट और x इंटरसेप्ट जो है वो किसी भी पॉइंट के, हमने जैसा कि अपनी प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए दो कोऑर्डिनेट्स दरकार होते हैं, एक उसका x कोऑर्डिनेट होता है और दूसरा उसका y कोऑर्डिनेट होता है। तो बिल्कुल इसी अंदाज में हम इसके y इंटरसेप्ट को स्टडी करेंगे और y इंटरसेप्ट से हम अगर m को हम ये कह दें कि m जो है ये स्लोप ऑफ द लाइन है, दैट इज रेशियो ऑफ राइज ओवर रन, तो फिर हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, जो आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। अब यहां पे y क्या है, y कोई भी वैल्यू हो सकती है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। x आपका x एक्सिस का कोई भी पॉइंट हो सकता है जो कि इंडिपेंडेंट है, उसको हमने वैल्यूज अपनी मर्जी से देनी है। इसी तरह से आपका जो c है, c आपका कोई भी लाइन है उसका y इंटरसेप्ट होगा। अगर तो आपकी जो लाइन है वो ओरिजिन से पास कर रही है तो उस केस में c की वैल्यू 0 होगी। अगर आपकी लाइन ऐसी है कि वो ओरिजिन से नहीं पास करती बल्कि y के पॉजिटिव 1 यूनिट से पास करती है, तो उस केस में आपके पास y इंटरसेप्ट दैट इज c की वैल्यू जो है वो 1 होगी। इसी अंदाज में अगर वो उसका y इंटरसेप्ट नेगेटिव y एक्सिस पे दैट इज ओरिजिन से थोड़ा सा लोअर आ जाता है, तो उस केस में आपका y इंटरसेप्ट -1 हो जाएगा। तो ये वैल्यू भी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन हम जनरल जो इक्वेशन ऑफ लाइन है उसको लिख सकते हैं y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। थैंक यू व्यूअर्स, आज की वीडियो से आई होप कि आपने काफी लर्न किया होगा। स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।